सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 2 पाठ नंबर 4 मुग़ल साम्राज्य कल हमने शुरू किया था और इस पेज पर हम पहुँचे थे कि बाबर नाम के मुग़ल सम्राट ने भारत में दिल्ली और आगरा पे अब जीत कर अपना शासन स्थापित किया। 1530 तक ये भारत पे शासन कर पाया। इसके बाद इसका पुत्र हुमायूं अगला दिल्ली का सुल्तान बना। 1540 से लेकर 1555 यानी कि 15 साल तक बीच में शेरशाह सूरी से हार जाने के कारण उसे अपना राज्य खो देना पड़ा। हालांकि उसने 1555 में दिल्ली पर फिर से पुनः कब्जा कर लिया, लेकिन 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। अगला जो सबसे मुख्य और महान सम्राट कहा जाता है अकबर, मात्र 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना। सबसे फेमस जो है ये सम्राट इस मुग़लों का कहा जा सकता है। अकबर का पुत्र था सलीम, जिसे सम्राट जहांगीर बोला गया, और अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में सलीम जहांगीर नाम से अगला सम्राट बना। उसके बाद जहांगीर का पुत्र शाहजहाँ 1627 में, ये भी काफ़ी अच्छा इसमें सुल्तान रहा। इसने जो है आगरा का ताजमहल भी बनवाया। उसके बाद औरंगजेब एक बहुत ही खूंखार एक ऐसा सुल्तान रहा जिसने जो है सिखों के ख़िलाफ़ और मराठों के ख़िलाफ़ अपना ज़बरदस्त अभियान जारी रखा, और मराठा सरदार महान छत्रपति शिवाजी ने इसे कई बार जो है पराजित किया और बहुत कड़ी चुनौती दी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए युद्ध ऐसा शुरू हुआ कि उसके बाद जो है ये शासन चलता तो रहा मुग़लों का, लेकिन फिर ये इनका ज़्यादा अधिकार नहीं रह गया, केवल दिल्ली तक ही सीमित हो गए, और बाकी क्षेत्रीय जो शासक थे वो उनने उभर कर आए। मराठाओं की शक्ति बढ़ी। ये हम देख रहे हैं, चित्र हम देख रहे हैं उत्तराधिकार की मुग़ल परंपराएं। इसमें लिखा हुआ है कि जहांगीर की माँ यानी कि अकबर की पत्नी कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी, जिन्हें जोधाबाई बोला जाता है। और जहांगीर का पुत्र जो शाहजहाँ था, उसकी भी माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी, क्योंकि जहांगीर की पहली शादी जो हुई थी वो मानबाई से हुई थी, और मानबाई ही शाहजहाँ की माँ थी। तो इस प्रकार से ये जो 2 सुल्तान रहे, इनकी माँ हिंदू राजकुमारियाँ थी, राजपूत राजकुमारियाँ थी, और राजपूतों के साथ इन्होंने अपने अच्छे संबंध बनाए और विवश किया कि वो अपनी पुत्रियों का विवाह इनसे करें। आज इतना ही।